हाय गाइस, मेरा नाम है सुहेल खान। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक्सप्लोर ऑटोकैड। तो गाइस, आज हम सीखेंगे ऑटोकैड में 3D विंडो किस तरह क्रिएट की जाती है, किस तरह वॉल में से विंडो को काटा जाता है। तो चलते हैं ऑटोकैड में। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक 2D ड्राइंग बना रखी है जिसमें दो विंडो आप फ्रंट की वॉल पे देख सकते हैं। मैं इन्हीं को 3D में क्रिएट करके दिखाऊंगा और वॉल में से इन विंडो को काट के दिखाऊंगा किस तरह मैं 3D में वॉल क्रिएट करता हूँ। आप देखिएगा। सबसे पहले विंडो काटने के लिए हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाके हम व्यू पोजीशन इसकी चेंज कर लेते हैं जो 3D में है। आपको मैं कंसेप्चुअल करके दिखा रहा हूँ कि मैंने 3D में वॉल किस तरह क्रिएट कर रखी है। आप देखेंगे तो मेरी वॉल कुछ इस तरह दिखाई दे रही है जो 3D में है। आप देख सकते हैं मेरे बेडरूम में पीछे की तरफ दो, इसकी जो सामने की फ्रंट की वॉल है मैं इनमें दो विंडो काट कर आपको दिखाऊंगा। तो हम जाते हैं कंसेप्चुअल में, 2D वायर फ्रेम कर लेते हैं। 2D वायर फ्रेम करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये विंडो आपको दिखाई दे रही है। मैं इसको एक्सट्रूड करके वॉल को काट के आपको विंडो 3D में तैयार करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लेंगे बॉक्स कमांड, BOX बॉक्स कमांड ली। उसके बाद आप इसके एक कॉर्नर के विंडो का जो साइज़ है ये 5 फीट का है, तो यहाँ से एक कॉर्नर से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके अपोजिट जो कॉर्नर है आप उस पर क्लिक करेंगे सेकेंड, और माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपको दिखेगा कि 3D में आपकी विंडो क्रिएट हो रही है। तो आपको इसकी हाइट देनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी हाइट देता हूँ 3.5 फीट, 3.5 फीट मैंने इसकी हाइट दी। तो आप जैसे स्पेस देंगे आप देख सकते हैं आपकी 3D में विंडो क्रिएट हो चुकी है। आप 2D वायर फ्रेम करके देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये आपको नीचे की तरफ आपकी दिखाई दे रही है। आपको फिर दोबारा से अगेन इसको 2D वायर फ्रेम करना पड़ेगा। और अब आपको उसको मूव करना है, 2 से 3 फीट की हाइट पे इस वॉल पे मूव करना है। तो आपको M स्पेस मूव कमांड लेंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपको इसको सही डायरेक्शन में इसको इसी की पोजीशन में ऊपर की तरफ मूव करने के लिए आपको M स्पेस देके इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके इसको मूव की कंडीशन में रख लेंगे। उसके बाद आपको शिफ्ट एट द रे देना है। उसके बाद 0,0, देकर आपको जितनी हाइट पे इसको मूव करना है उसकी हाइट देंगे। तो मैं यहाँ पर 3 फीट इसकी हाइट दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसको 3 फीट हाइट पे इसको मूव करना है। तो आप जैसे ही स्पेस देंगे तो गाइस आप देख सकते हैं 3 फीट की हाइट पे, ज़मीन से 3 फीट की हाइट पे मेरी विंडो का जो फ्रेम है ये ऊपर की तरफ पहुंच चुका है। आप इसको 3D कंसेप्चुअल करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपका विंडो दिखाई देगा कि ये ज़मीन से 3 फीट की हाइट पे है। तो इसे मैं अब सबस्ट्रैक्ट कमांड से काट लेता हूँ। तो इसमें SU सबस्ट्रैक्ट कमांड मैंने यूज़ कर रहा हूँ। स्पेस, जिस वॉल में से मुझे विंडो काटनी है पहले मुझे उस वॉल को सेलेक्ट करना होगा। ये मैंने वॉल सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने स्पेस दिया। अब मुझे विंडो काटनी है तो विंडो को सेलेक्ट करके स्पेस दूंगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा विंडो का फ्रेम पूरा कट के वॉल में से अलग हो जाता है। इसी तरह मैं दूसरी वॉल में भी यही टेक्निक यूज़ करूँगा। आप देखिएगा, मैं दोबारा कंसेप्चुअल में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2D वायर फ्रेम किया। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये वॉल विंडो है, इस पर मैं बॉक्स कमांड लूँगा, BOX बॉक्स। उसके बाद मैं एक कॉर्नर को सेलेक्ट करता हूँ, उसके अपोजिट कॉर्नर को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दो पूरा फ्रेम मेरा बन के 3D में आपको एक्सट्रूड होता हुआ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है इस तरह से। अब मुझे इसकी हाइट देनी है तो मैं 3.5 फीट इसकी विंडो की हाइट देता हूँ ऊपर की तरफ। आप देखेंगे तो इस तरह से एक फ्रेम बनकर आ जाएगा 3D में। अब मुझे इसको मूव करना है तो मैं मूव कमांड क्या यूज़ कर रहा हूँ आप नोटिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है किसी भी चीज़ को एक हाइट पे मूव करने के लिए। ये M स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, किसी एक कॉर्नर से ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। ये विंडो मैंने पकड़ी, ऊपर की तरफ माउस को फ्री करके छोड़ दिया है। उसके बाद मैं शिफ्ट एट द रे 0,0, और जितनी हाइट पे मुझे इसको मूव करना है वो हाइट देनी है। तो यहाँ 3 फीट पे मुझे इसको मूव करना है तो मैंने 3 फीट हाइट दी। और जैसे मैं स्पेस दूंगा तो ये मुझे ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसको कंसेप्चुअल करके। तो ये आपको उसी तरह से उसी अंदाज में विंडो फिर से दिखाई देगी बनी हुई। और मुझे इसे सबस्ट्रैक्ट कमांड से इसको विंडो को काट लेना है। तो SU कमांड ली मैंने, स्पेस दिया, पीछे वाली वॉल को जिसमें से काटना है उसको सेलेक्ट किया, स्पेस दिया, और विंडो पे क्लिक किया, अगेन स्पेस दिया। तो आप इस तरह से इसको विंडो को 3D में काट सकते हैं, जो ऑटोकैड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है 3D में डिज़ाइन करना। तो हम इसी अंदाज से हर विंडो को, हर डोर को काट सकते हैं। और वेंटिलेटर होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वॉल में से काट के बनानी होती हैं। तो हम इसी तरह से इन कमांडों से इसको बनाते हैं और इसको काटते हैं। अब मुझे इस विंडो में एक इसकी चौखट ऐड करनी है जो लकड़ी की चौखट होती है। तो उसके लिए मैं पहले इसको 2D वायर फ्रेम कर लेता हूँ। मैंने 2D वायर फ्रेम कर लिया तो मैं इसको व्यू में जाता हूँ। व्यू में जाने के बाद मैं इसका फ्रंट व्यू चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे फ्रंट व्यू में जाके इसका काम करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी विंडो फ्रंट व्यू में आपको इस तरह से दिखाई देगी। तो आप एक रेक्टेंगल लेंगे, REC, चौखट बनाने के लिए, स्पेस रेक्टेंगल कमांड से एक इस लाइन के ऊपर एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे इस तरह से।
अब इसको मूव कमांड से बाहर की तरफ मूव कर लेंगे, एम स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, किसी एक कॉर्नर से पकड़ के इस रेक्टेंगल को बाहर की तरफ मूव कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि अब मैं इस चौखट को प्लान से बाहर की तरफ रखकर इसको बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इससे डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं इसको यहाँ पर आराम से इजीली बना सकता हूँ। और मुझे इस विंडो का एक ऑफसेट देना है इनसाइड 3 इंच का, इसकी विंडो की एक विड्थ देनी है नीचे की तरफ 3 इंच, ये इसके एक ऑफसेट दे दिया मैं 3 इंच का। अब मुझे दोबारा इसको व्यू में जाना है, व्यू में जाके मैं अगेन उसी व्यू में जाऊँगा जिसमें मैं काम कर रहा था। 3D व्यू में आप देख सकते हैं मेरी विंडो का जो फ्रेम है यहाँ बनकर आ गया है। मैं उसको मूव करके पास ले आता हूँ, राइट क्लिक करके इस तरह से मैंने इसको यहाँ रख लिया। आप देखिएगा मैं चौखट किस तरह क्रिएट कर रहा हूँ 3D में। सबसे पहले एक्सट्रूड कमांड ली, उसके बाद स्पेस दिया, पीछे वाली रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करा। आप देखेंगे तो ये माउस इस तरह से आपको बॉक्स बनाता हुआ दिखाई देगा। तो आप इसकी मोटाई देनी है आपको, कितनी मोटी अपनी चौखट रखनी है। तो मैं यहाँ पर 3 इंच की चौखट का साइज़ देता हूँ। इस तरह से मेरा एक फ्रेम बनेगा। फिर ऐसे ही नीचे वाली लाइन पे मुझे एक्सट्रूड करना है, EXT स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, इसको भी बाहर की तरफ ऐसे माउस को छोड़कर 3 इंच का एक और डायमेंशन देके स्पेस देंगे तो आपके 2 फ्रेम 3-3 इंच के बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसको कंसेप्चुअल करके देखेंगे इस तरह से, ये आपका फ्रेम बन के आपको दिखाई देगा। अब इसी तरह सबस्ट्रैक्ट कमांड से इसको भी आप काट लेंगे। तो आप SU कमांड ली, स्पेस, पीछे वाले फ्रेम को सेलेक्ट किया, स्पेस, और अंदर वाले फ्रेम को सेलेक्ट किया, फिर अगेन स्पेस। तो आप देखेंगे इस तरह से आपकी विंडो की जो चौखट होती है वो कट के आपके सामने दिखाई दे रही है। इस तरह से बनाना विंडो को वो बनाया जाता है 3D में। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से कोई एक कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ब्राउन कलर चूज़ किया है मैंने। अब आप देख सकते हैं मैं विंडो को आपकी जो ये वॉल में फ्रेम कटा हुआ है इसमें विंडो को किस तरह ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मूव कमांड लूँगा, M स्पेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करूँगा, किसी एक कॉर्नर को पकड़ूंगा और विंडो को अंदर की तरफ उठा के लेके जाऊँगा मैं इस तरह से, और इसके आगे वाले कोने पे इसको सेलेक्ट क्लिक करके इसको ऐड कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये मेरी विंडो यहाँ पर 3D विंडो बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं इसके साथ मैंने इसकी चौखट भी क्रिएट करके इसमें वो भी ऐड ऑन कर दिया। आप इसी तरह दूसरी वाली विंडो में भी इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कमांड से कॉपी कर देता हूँ, CO स्पेस सेलेक्ट विंडो, राइट क्लिक किया और उसके बाद इस कॉर्नर को पकड़ा मैंने, जो मेरा चौखट का कॉर्नर है, उसको ऐसी ही सेम पोजीशन पर उठाकर अंदर की तरफ मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूँ इस तरह से। आप देखेंगे ये इस तरह से मेरी विंडो ऐड हो चुकी है। तो गाइस इस तरह से हम 3D विंडो और चौखट बनाते हैं। ऑटोकैड में कितना इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को बनाना, जो हमारी ड्राइंग होती है उसमें हम काफ़ी जगह इस तरह से वॉल को काट कर उसमें विंडो ऐड करते हैं, डोर बनाते हैं, डोर की चौखट बनाते हैं। आप चाहें तो इसमें 3D डोर बना के इसको और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, इसके दरवाजे लगाकर इसको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताया कि एक वॉल में से विंडो को किस तरह काटा जाता है, किस तरह से उसको मूव करके उस विंडो को एड ऑन किया जाता है, किस तरह उसमें चौखट ऐड की जाती है। तो गाइस आज हमने सीखा ऑटोकैड में 3D विंडो किस तरह क्रिएट की जाती है। आप इसको 3D ऑर्बिट करके भी देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि 3D में आपका विंडो बना हुआ है। ये देखिएगा, ये आपको शोकेस करेगा इस तरह से, ये आपका विंडो बना हुआ है। तो गाइस इस तरह से हम 3D में विंडो क्रिएट करते हैं अपने 3D मॉडलिंग में। तो गाइस आज हमने सीखा ऑटोकैड में 3D विंडो किस तरह बनाई जाती है। आगे की वीडियो में मैं आपको नई नई चीज़ें इसी तरह से पेश करता रहूँगा, 3D डिज़ाइनिंग, 3D मॉडलिंग और काफ़ी सारी चीज़ नॉलेज मैं अपनी शेयर करता रहूँगा आपके साथ। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। ऑल द बेस्ट, खुश रहें और काम करते रहें। बाय बाय।